तो अगली बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पे छतरपुर बुलडोजर कार्रवाई पर अब सियासी रंग देखने को मिल रहा है। आरिफ मसूद का प्रशासन की कार्रवाई पर अब सवाल उठा है। आरिफ मसूद ने कहा है कि बिना नोटिस घर तोड़ने वाले अफसरों पर कार्रवाई हो। तो कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने छतरपुर में प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। आरिफ मसूद ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है और डॉक्टर मोहन यादव से पत्र लिखकर उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर छतरपुर में जिस प्रकार से प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली थी, अब उसको लेकर आरिफ मसूद का भी बयान आया है। आरिफ मसूद ने पत्र लिखकर डॉक्टर मोहन यादव से कहा है कि बिना नोटिस घर तोड़ने वाले अफसरों पर कार्रवाई हो। तो कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने अब सवाल उठाए हैं और छतरपुर में प्रशासन की कार्रवाई पर अब सवाल उठा रहे हैं। आरिफ मसूद ने डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है और कहा है कि बिना नोटिस दिए घर और गाड़ियां तोड़ने वाले अफसरों पर कार्रवाई की मांग हो। तो छतरपुर की कार्रवाई सीधे सीधे न्याय व्यवस्था के विपरीत है, ये आरिफ मसूद कह रहे हैं। आरिफ मसूद का कहना है कि छतरपुर की कार्रवाई सीधे सीधे न्याय व्यवस्था के विपरीत है। मध्य प्रदेश में संविधान लगभग समाप्ति की ओर है। तो देखिए, आरिफ मसूद बड़ा सवाल उठा रहे हैं प्रशासन की तरफ और वो कह रहे हैं कि संविधान लगभग समाप्ति की ओर है। तो कहीं ना कहीं सख्त तेवर में आरिफ मसूद नजर आ रहे हैं। और जिस प्रकार से छतरपुर में घटनाक्रम हुई थी और उसके बाद बुलडोजर से मकान तोड़ने की तस्वीरें सामने आई थी, उसके बाद में अब आरिफ मसूद सवाल उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कोई अपराधी अपराध करता है तो उसके लिए न्याय व्यवस्था में कार्रवाई के लिए प्रावधान हो। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से प्रखर जैन जुड़ रहे हैं। प्रखर, देखिए, आरिफ मसूद अब कहीं ना कहीं हमलावर हो रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम को उन्होंने संविधान से जोड़ दिया और कह रहे हैं कि संविधान लगभग मध्य प्रदेश में समाप्ति की ओर है। देखिए रोहित, बिल्कुल जिस तरीके से ये पूरी घटना छतरपुर में हुई थी, 3 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हुए थे। उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस पूरी घटना में सख्त लहजा अपनाने की बात कही थी। उसके बाद ही जो है एक बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जिसमें कांग्रेस के नेता की अगर बात की जाए, हाजी शहजाद, इनके जो घर था उसको जमींदोज किया गया, उस पर बुलडोजर चलाया गया था। जिसके बाद अब प्रदेश में सियासी हलचल भी इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल रही है। बात की जाए तो आरिफ मसूद जो भोपाल मध्य से विधायक है, उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक पत्र लिखा है। पत्र में इस पूरी कार्रवाई पर जो है वो जो प्रशासन है उस पर सवालिया निशान खड़े किए, साथ ही कानून व्यवस्था और संविधान व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो इमरान प्रतापगढ़ी जो महाराष्ट्र से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, वो भी इस पूरे मामले में एंट्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने भी मध्य प्रदेश की न्याय व्यवस्था पर सीधे तौर पर सवालिया निशान खड़े किए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर सवालिया निशान खड़े किए। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को भी टैग करते हुए ये पूरा पोस्ट किया गया है, जिसमें सबका साथ सबका विकास वाले नारे पर भी जो है वो मध्य प्रदेश सरकार को घेरते हुए इमरान प्रतापगढ़ी नजर आए हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो प्रतापगढ़ी अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जाने की बात कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके की घटना हुई थी उसमें बात की जाए तो लगभग 148 लोगों पर एफआईआर जो है वो दर्ज की है, जिनमें से बात की जाए तो लगभग 48 जो है वो नामजद एफआईआर की गई हैं और साथ ही 20 लोगों को अभी तक गिरफ्तार भी छतरपुर पुलिस के द्वारा किया गया है। और ऐसे में इस पूरे मामले पर अब सियासी भूचाल भी देखने को मिल रहा है। जी मगर लेकिन आरिफ मसूद को उस पे भी बयान देना चाहिए था कि किस प्रकार से छतरपुर में पुलिस प्रशासन पे वहां पे पत्थर फेंके गए थे, उस पे तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, वहां पे उन्होंने चुप्पी साध ली। लेकिन बाद में जब कार्रवाई की जाती है उन लोगों पे जो पत्थर फेंकने में कहीं ना कहीं शामिल थे या जिनके नेतृत्व में ये पूरी घटनाक्रम हुई थी, तो उस पे वो सवाल उठा रहे हैं। देखिए रोहित, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया, बात तो थी एक विरोध प्रदर्शन की, जो नासिक के एक महंत के कथित तौर पर पैगंबर को लेकर दिए गए बयान पर विरोध था, घेराव था छतरपुर में कोतवाली थाने का। लेकिन वो घेराव किस तरीके से पथराव में बदल गया, इस पर चुप्पी साधे रखी है। चूंकि मामला पूरा कांग्रेस के नेता से जुड़ा हुआ था, तो ऐसे में कांग्रेस के तमाम नेता जरूर अब सामने आ रहे हैं उनके बचाव में। लेकिन ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरीके की ये घटना, जिस तरीके से 3 पुलिस वालों को घायल किया गया, पथराव किया गया, ये कहीं से भी लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये कहीं से भी ठीक नहीं दिखाई देता। और ये सीधे सीधे लॉ एंड ऑर्डर पर जो है एक बड़ा प्रहार के तौर पर देखा गया था। और इसीलिए देखिए रोहित, इसीलिए तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री की तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी किया गया था, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कड़ा एक्शन किया जाएगा। और उसके बाद जिस तरीके का एक्शन हुआ
चाहूंगा, देखिए जो जिस कोठी को गिराया गया हाजी शहजाद की, उसमें बताया जा रहा है कि उसमें कोई रहता नहीं था उस समय, क्योंकि वो निर्माणाधीन थी, अंदर उस पर काम चल रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी बड़ा एक्शन होता है और उस बड़े एक्शन में उस कोठी को जमींदोज किया जाता है। हालांकि मुख्य तौर पर जो सवाल या निशान खड़े किए जा रहे हैं वो कोठी के साथ ही जो गाड़ियां वहां रखी हुई थी, उन गाड़ियों को तोड़े जाने को लेकर ये बड़ा विवाद है। उस गाड़ियों के तोड़े जाने को लेकर से उठाकर ये विवाद आगे बढ़ाया जा रहा है पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए। जी प्रखर, ये पूरा मामला आपको कहां जाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या इस पे कांग्रेस के बाकी नेताओं की भी प्रतिक्रिया आएगी? देखिए रोहित, जिस तरीके से ये पूरा मामला है, दो चूंकि कांग्रेस के नेता हैं, दोनों ही कद्दावर नेता कहे जा सकते हैं, क्योंकि आरिफ मसूद की अगर बात की जाए तो भोपाल मध्य से विधायक है और ना केवल एक बार के बल्कि 3 बार के विधायक हैं। और ऐसे में और साथ ही अगर बात की जाए इमरान प्रतापगढ़ी की भी बात की जाए तो महाराष्ट्र के कोटे से राज्यसभा के सांसद हैं, कवि भी हैं, एक अपना एक दायरा रखते हैं वो नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो जिस तरीके का अब माइलेज मिलता हुआ इस पूरे मामले को दिखाई दे रहा है, ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि एक तरीके से कहा जाए तो नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जिस तरीके से ये पूरा मामला उठाया गया है, उसको लेकर अगर बात की जाए तो ये मामला जरूर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कर रहे हैं। तो ऐसे में ये मामला बिल्कुल जल्दी ही थमने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। इसको लगातार हमें तूल पकड़ता हुआ ये पूरा मामला जरूर दिखाई देगा, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से इस पूरे मामले में डेवलपमेंट्स हमने देखे और उसके बाद अब राजनीतिक एंट्री भी हमें इस पूरे मामले में, राजनीतिक एंगल की भी पूरी एंट्री देखने को मिल रही है। बिल्कुल ये पूरा मामला आगे बढ़ता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। जी अगर आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे बात करेंगे। तो देखिए, कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने छतरपुर में हुए प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है और कहा है कि बिना नोटिस दिए घर और गाड़ियों को तोड़ने वाले अफसरों पर कार्रवाई की जाए।